चलिए स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, याद करो एक बार। क्या किया था हमने लास्ट क्लास में? खुशी, क्या किया था हमने लास्ट क्लास में? खुशी, आवाज़ आ रही है क्या आपको? अपनी कॉपी खोलिए, उसमें देखिए क्या किया था। सर 1.5। 1.5, ठीक है। रैशनलाइजेशन सीखा था हमने, है ना? तो देखिए, अब ये देखिए, आज हम थोड़ा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है हमने पढ़े थे उसको एक बार याद कर लेते हैं। क्या थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो हमने क्लास 8th में पढ़े थे? याद है किसी को भाई? सबसे पहला ये था, देखिए, a की पावर m है, b की पावर m है, दोनों, सॉरी, a की पावर n है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो जाता था ये, इनकी पावर्स क्या हो जाती थी? इनकी पावर्स क्या हो जाती थी बच्चों? क्या आता था ये? यहाँ पे पावर में क्या आता था बच्चों? याद नहीं आ रहा आपको? अभी अभी आप करके आए m उसको। प्लस n। पावर्स ऐड हो जाती थी, ठीक है। अच्छा, अगर a की पावर m है, इसको डिवाइड करते हैं a की पावर n से, तो क्या होता था? m माइनस n। a की पावर n माइनस n हो जाता था, याद है? अच्छा, और भी कुछ होते थे, a की पावर 0 होता है तो क्या होता है? 1। ठीक है, और भी बहुत सारे लॉज पढ़े थे हमने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे m और n बेसिकली क्या होते थे? इंटीजर्स होते थे, आर इंटीजर्स, इंटीजर्स होते थे ये सारे, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने? फोर्थ, a की पावर माइनस m है तो क्या होता था? 1/am। 1/a, ठीक है, a होता था। और भी लॉज होते थे, एक ये लॉ होता था, a मल्टीप्लाई बाय b, ये क्या होता था? ये क्या होता था? a into b। पावर m। उसकी पावर m हो जाती थी। वेरी गुड, वेरी गुड अभिनव, ठीक है। बेस से, अगर बेस देखिए अलग है, मगर अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई जाते हैं और पावर एज इट इज आ जाती है डायरेक्टली ऐसे, ठीक है। और कोई लॉ छूट गया है क्या? याद करो, कोई लॉ छूटा है क्या? और a बाई बी होल रेस्ट टू द पावर m, तो ये क्या होता था? बताइए, याद करिए, बताइए क्या होता था? a raised to m upon b raised to m।
ए रेज द पावर एम ई रेज द पावर एम। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये देखिए क्लास 8th में हमने पढ़े थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ये वाले पढ़े थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। और यहाँ पे एम एन ये सब क्या होते थे, इंटीजर्स होते थे। ठीक है, अब देखिए क्लास 9th में क्या होता है कि जो एम एन है ये रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एम एन की जगह लिखा हुआ है देखिए पी क्यू। ऐसे एम एंड एन थे, उसकी जगह अब लिख दिया गया है पी क्यू। ठीक है, ए जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे करेंगे अब सवाल। देखिए ए की पावर होगी 3/2 और ए की पावर होगी, ठीक है, 2/4। तो ए की पावर क्या आएगी आप बताइए। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ। देखिए सेम लॉज हैं, कुछ अलग नहीं है, कुछ अंतर नहीं है, बस पी और क्यू यहाँ पे अब रैशनल नंबर होंगे और कुछ नहीं है, सेम है। देखिए एक ये देखिए ये वाला लॉ भी लिखना भूल गए हम लोग, ये वाला भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें देखिए ये बता देता हूँ फिर से। अगर आपको दिया हुआ है ए रेज द पावर एम फिर होल का पावर एन, तो ये क्या होता है बताओ, ए रेज द पावर एम मल्टीप्लाइड बाय एन। ठीक है, तब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसका आंसर बताओ क्या आएगा, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। raised to the power 3/2 plus a plus 2/4। वेरी गुड, और फिर बच जाएगा। ठीक है, 3/2 प्लस 2/4 हो जाएगा ये। ठीक है, 2/4। ठीक है, 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते बताओ। लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं ना, तो 1/2 लिख दिया। अब बताओ ए की पावर क्या आएगी, फटाफट बताओ मुझे ए की पावर क्या आएगी, ऐड करके बताओ। 4/2 4/4 4/4 आएगी। 4/2 आएगी। डिनोमिनेटर देखिए कॉमन है तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ए रेज़ टू द पावर 4/2, तो 4/2 को रिड्यूस करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 2 ज़ा 4, ए रेज़ टू द पावर 2। इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर्ड। ठीक है, तो देखिए यही है, बस सेम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होंगे। बस अब यहाँ पे देखिए पी और क्यू जो पावर की फॉर्म होगी, और पावर क्या हो सकती है, रैशनल नंबर भी हो सकती है। ठीक है, पावर जो हो सकती है, ठीक है, रैशनल नंबर भी हो सकती है। रैशनल नंबर क्या, रैशनल नंबर के भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं क्या? अभी देखेंगे उसको, पहले अभी देखते हैं। पहले आप इसको ढंग से समझ लो, फिर उसके बाद आगे उस पर चलेंगे कि रैशनल नंबर के होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, अभी पहले हम इसका देख लेते हैं। ये देखिए एक्सरसाइज में आपको सवाल दिया गया है, फाइंड करने के लिए बोला गया है 64 रेज़ टू द पावर 1/2 लिखा गया है। तो इसको कैसे आप लोग कैसे कर सकते हो बताइए। इसको सवाल करने के 2-3 तरीके हैं इसको। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको बताइए। देखिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको लिखा हुआ है ए रेज़ टू द पावर 1/2, तो इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट जो होता है ना वो पावर 1/2 की फॉर्म में लिखा जाता है। समझ में आया, समझ में आया। ऐसे ही क्यूब रूट जो होता है, जो क्यूब रूट होता है वो पावर 1/3 होता है। ठीक है, जो क्यूब रूट होता है, ये आपका देखिए पहले वाला जो है स्क्वायर रूट है और ये है क्यूब रूट। ठीक है, ये है क्यूब रूट। तो इसको देखिए जो क्यूब रूट है ऐसे लिखा जाता है। अब देखो जो 64 है, इसका मतलब क्या हुआ है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोल रहा है कि क्यूब रूट निकालने के लिए बोल रहा है। ये पहला तरीका हम कर रहे हैं, ये हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए कह रहा है। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8।
8 8 ज़ा 64 होता है, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, इसको देखो ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, सेकंड वे देखिए क्या है। अच्छा, 64 को मैं 8 स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? 64 को मैं 8 स्क्वायर्ड लिख सकता हूँ क्या? यस सर। लिखा जा सकता है। इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1/2 है। ठीक है, तो हमने एक लॉ पढ़ा है अभी अभी, अगर a की पावर p है और होल की पावर q है तो क्या हो जाता है? इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं आपस में? सो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 8 जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हाफ से। अगर 2 को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है? 7 8 की पावर 1। ठीक है, 8 की पावर 1 होता है। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। 8 की पावर 1 मतलब 8। ठीक है, 8 की पावर 1 8 को ही कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल होगा। अब ये देखिए 32 रेज़ द पावर 1/5 लिखा हुआ है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए आप पावर से याद कर लीजिए। 2 की पावर 0 कितना होता है? आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप ये याद कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। 1 2 की पावर 1 क्या होगा? 2 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 8 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 2 की पावर 5 क्या होता है? 32 2 की पावर 6 क्या होता है? 64 2 की पावर 7 कितना होता है? 732 128 ठीक है, 128 होता है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको देखो याद कर लो, अभी आपको याद हो जाएगा। देखिए 2 की पावर 8 कितना होता है? 158 256। 2 की पावर 9 कितना होता है? 512 512। 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024। देखो ये आजकल जो मोबाइल आते हैं उनमें देखिए, तो पहले के मोबाइल आते थे उसमें, ठीक है, ऐसे 2 GB का स्टोरेज होता था, फिर 4 GB का हुआ, फिर 8 GB का आने लगे, फिर अब 16 GB का आने लगे थे 8 साल पहले, फिर 32 GB के स्मार्टफोन आने लगे, फिर 64 GB के आजकल आते हैं, आजकल तो 128 GB के भी आते हैं, है ना। कुछ स्मार्टफोन 256 GB के आते हैं, एक 512 GB का भी आता है आईफोन एक, ठीक है, और एक आता है गेमिंग फ़ोन आता है, उसमें 1 टेराबाइट की स्टोरेज है। 1 टेराबाइट कितना होता है, पता है किसी को? 1024 GB का 1 टेराबाइट होता है। ठीक है, तो ये देखो ऐसे याद करो इसको, जैसे फ़ोन की जो स्टोरेज होती है ना, उससे करस्पॉन्ड करके इसको याद कर लो आप, आपको हमेशा याद रहेगा। मुझे तो देखो ऐसे ही याद रहता है। ठीक है, 2 GB 4 GB 8 GB 6 GB 32 GB, ठीक है, ऐसे करके याद रहता है मेरे को। तो 32 जो है, देखिए 32 की पावर क्या है, देखिए 2 की पावर में 32 कैसे लिखते हैं? 2 raised to power 5 2 रेज़ टू द पावर 5, सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे इसकी पावर 1/5 दी हुई है, तो यहाँ पे भी इसकी पावर 1/5 हो जाएगी। अभी हमने एक लॉ पढ़ा है, ठीक है, a की पावर p की पावर q, a रेज़ द पावर p मल्टीप्लाई बाई q, राइट। तो ये है, देखिए उसके बाद देखिए 2 रेज़ द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5। ठीक है, तो क्या आएगा बताइए? 5 को अगर आप 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 5/5। ठीक है, देखिए 5/5 आता है अभी, 5/5 आएगा। 5/5 क्या होता है आपको पता है ना? 5/5 जो होता है 1 होता है।
2 की पावर 1, 2 की पावर 1 यानी 2। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? उसके बाद देखिए 125 रेज़ टू द पावर 1/3 लिया हुआ 125 रेज़ टू द पावर 1/3। अच्छा 1/3 अगर पावर हो तो मैंने क्या बताया था, क्या होता है वो? अगर पावर 1/3 क्यूब रूट होता है। तो क्यूब रूट होता है। तो यानी हमें ये 125 का क्यूब रूट निकालने के लिए कह रहे हैं। तो क्यूब रूट क्या होता है बताइए 125 का? 5 5 होता है। देखिए 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ठीक है, तो इसका आंसर 5 आता है। अब देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से कैसे करोगे इस सवाल को। ये पहला तरीका हुआ। ठीक है, ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए कैसे करेंगे आप इसको। 125 को हम लिख सकते हैं, देखिए 5 क्यूब, राइट? लिख सकते हैं कि नहीं सकते? देखिए 5 5 25, 25 5 ज़ा 125 लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पे देखिए 1/3 दिया हुआ है ये 1/3 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, ये 5 की पावर 3/3 आएगा, ये आएगा 5 की पावर 1। ठीक है, अच्छा अब आप मेरे को ये बताओ 1024 रेज़ टू द पावर 1/5 क्या आएगा? अब आप बताओ मेरे को। हेलो यस सर। हेलो यस सर। रुक गए हैं सर, लेसन रुक गए हैं। नहीं सर, लाइव आ रहा है, दिख रहा है। ओके सर, थैंक यू। आ रहा है सर, आ रहा है। सर 4 4 आएगा। अच्छा बाकी लोग बताओ क्या आएगा। ओम बेरड़ क्या आएगा आंसर बताओ। बाकी लोग बताइए बताइए। सर 4 आएगा। देखिए 1024 1024 2 की पावर में क्या लिखा जाता है? 2 की पावर्स में 1024 को क्या लिखते हैं? 10 2 रेज़ द पावर 10 10 नहीं लिखते, 2 रेज़ द पावर 10 लिखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5 ये हो जाएगा, क्या आएगा इसका आंसर? देखिए 5 2 ज़ा 10 हो जाता है, 2 की पावर 2 ये 4 आ जाएगा इसका आंसर। 2 to the 4। ठीक है, जिसका भी 4 आया बिल्कुल तन्मय है, आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब ये देखिए पावर्स आ गई रैशनल फॉर्म में, दिख रहा है सभी को? इसको देखिए अच्छे से कर लीजिए वरना आपको दिक्कत हो जाएगी आगे के चैप्टर्स में। आपको मैं इसमें से कोई 2 कराऊंगा, बाकी के 2 आपको करने हैं। समझ में आ गई बात? तो ये 32 वाला करते हैं, बाकी आप करके देखिएगा। 32 वाला देखिए, 32 लिखा गया है, 32 की पावर है 2/5। तो अभी अभी हमने देखिए आपको क्या बताया था कि ये पावर्स याद होनी चाहिए। 32 की देखिए 2 की पावर में क्या लिखा जाता है? 32 2 रेज़ देखिए इसको याद कर लीजिए। ठीक है, सिंपल है। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 144। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 की पावर बस 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ती जाएगी। इसकी टेबल बना लेना हमेशा। तो ये देखिए 32 क्या है? 2 रेज़ टू द पावर 5 है, होल पावर आ जाएगी ये। तो देखिए हम ये वाला लॉ यूज़ करेंगे। कौन सा लॉ यूज़ करेंगे?
कौन से वाला यूज़ करेंगे? A raised to power n into n is equal to a raised to m. तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है, सेम लॉ यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए पावर्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ठीक है। तो ये देखिए ये 5, अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 क्या आएगा? 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 10/5 आएगा, ठीक है। चलो ये देखिए 5 से 5 भी आप कैंसिल कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यह आ जाएगा 2 की पावर 2 आंसर आएगा, 2 की पावर 2 मतलब 4, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। ऐसे देखिए थर्ड वाला मैं बता रहा हूँ 16 रेज़ टू द पावर 3/4, रेज़ टू द पावर 3/4। अच्छा 16 को 2 की पावर में क्या लिखते हैं? 4 नहीं बोलते, 2 रेज़ टू द पावर 4 बोलते हैं। क्या बोलेंगे? 2 raised to the power of 4. ठीक है, देखिए 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4। अब देखिए यहाँ पे पावर क्या है 3/4, तो इसकी पावर भी हो जाएगी 3/4। आप यहाँ पे लॉ लिखोगे पेपर में भी कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हो, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इनकी पावर्स, तो क्या आएगा? ये दोनों 2 raised to 3. 3. 2 raised to the power of 3. 2 raised ठीक to the power of है, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 3 क्या होता है? 6. सर 8 होता है, राइट, 8 होता है। उसके बाद देखिए ये जो बाकी के सवाल हैं आप खुद करके देखिएगा, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है ये, और एक प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपकी बुक में ही दिया हुआ है सवाल, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला सवाल देखिए, दिख रहा है आपको सवाल? Yes, sir. इसमें से कोई 3 सवाल करेंगे, ठीक है। चलो कौन से वाला करें? उससे पहले एक बार जिन बच्चों ने अपनी अटेंडेंस नहीं बोली है 9th A वालों ने, वो अपनी अटेंडेंस बोल दो जरा एक बार। सर तन्मय देखो। तन्मय दईफले, अच्छा और एक अदिति बोगड़े, प्रथमेश पांसारे, अच्छा और वैशाली भापकर, अंकिता मिश्रा, वैष्णवी पाटिल, वैष्णव थोराट, गायत्री गिरी, अभिनव जाधव, सर ज्योतिरादित्य निर्मल, ठीक है। आगे साक्षी, ठीक है। और सर गायत्री गिरी, SM अभिनंद, गायत्री गिरी, SM अभिनंद, और सृष्टि। पवन बेटा क्लास में आपको प्रेजेंट रहना है, ठीक है, पिछले साल की तरह मत करना, पढ़ाई करनी है। अगर 9th में फेल हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, आप पढ़ते हो अच्छा हो, पढ़ाई मत छोड़ो, ठीक है। पवन, और उसके बाद कौन है? सर संचिता, ठीक है। और श्रीजा हो चुका है आपका, पहले आप आ चुके, आप शुरू में ही आ गए थे। और कोई नहीं है? अच्छा ये विक्रांत शिंदे किसके घर के पास रहता है? विक्रांत शिंदे, वंदना यादव, ठीक है।
बीच में बच्चे लेफ्ट हो रहे हैं सर। आदित्य पटोल लेफ्ट हो गया। हाँ सर। ठीक है सर। कोई बच्चा ये विक्रांत शिंदे के घर के आसपास रहता है क्या? विक्रांत शिंदे, रिया मिश्रा, इन सब के कोई आसपास रहता हो, चैताली के, अस्मिता के, दिव्या के, ओम टी के? क्योंकि ये बच्चे बिल्कुल भी क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। अगर ये आपको मिलते हैं बच्चों, उनको बोलना कि आप क्लास अटेंड करने के लिए इनको, ठीक है? 9th है, ठीक है? सर आपकी ये लिंक ज्वाइन करनी है ना रोज? मैं भेज दूंगा बेटा, कोई सी भी लिंक होगी वो ज्वाइन कर देंगे आप, ठीक है? अच्छा, अब ये जो सवाल है आपके सामने दिख रहा है आपको, पहला 2⁻2/3 2⁻1/5 कैसे करेंगे इसको? सर पावर को प्लस कर देंगे। पावर प्लस हो जाएगी। बेस क्या है यहाँ पे? 2 बेस है यहाँ पे 2, तो क्या पावर्स को ऐड कर सकते हैं हम? इज इट राइट थिंग टू डू? यस सर, यस सर। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। हम देखिए, क्योंकि यहाँ पे बेस दोनों सेम है। बेस क्या है यहाँ पे? 2 है, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स, ठीक है? तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। 2⁻2/3 डॉट, देखिए यहाँ पे जो डॉट है प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है? प्रोडक्ट को करा। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो डॉट जो है याद रख लीजिए, डॉट या फिर अगर कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब होगा वो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है? अगर ऐसे लिखा होगा 2⁻2/3 फिर कुछ स्पेस देके लिखा हो 2⁻1/5, तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसको मान के चलिए। आप बड़ी क्लास में आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है? तो डॉट दिया हुआ है यहाँ पे। अब आपने कहा कि इसका जो पावर है, इन दोनों के पावर्स हैं आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये जब पावर्स ऐड हो जाएंगे तो बताओ क्या होगा? तो 2/3 + 1/5। सर इनको डायरेक्टली तो ऐड नहीं कर सकते, इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे करते थे हम इसको? 3 × 5 एलसीएम लेके एलसीएम लेते थे। इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा, राइट? तो हमें यहाँ पे नीचे 15 चाहिए, तो हम क्या करते थे? यहाँ पे अगर हमें 15 चाहिए तो क्या करते थे हम? यहाँ पे देखिए साइड में, देखिए पेपर में जब आप करोगे तो साइड में ऐसे रफ वर्क का कॉलम बना देना, ठीक है? रफ वर्क। तो यहाँ पे 2/3 को हम लिख सकते हैं, देखिए आप मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 5 कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा? ये 10/15। 1/5 के देखिए नीचे हमें 15 चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये 3/15, ठीक है? तो 2/3 + 1/5 क्या हो जाएगा? 10/15 + 3/15, राइट? इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 10/15 + 3/15। अब देखिए दोनों के बेस, देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है, 15 तो ये 15 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा ये। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2⁻13/15। 13/15. दिस विल बी आवर आंसर। तो देखिए आंसर ऐसे पावर जो है रैशनल नंबर की फॉर्म में भी आ सकती है, ठीक है? ठीक है, बोलिए। इनको कुछ करना नहीं। क्या चीज़? सर थर्ड नंबर का एक बार समझाओ ना। क्या चीज़? क्या क्या समझ में नहीं आया, बताओ। सर थर्ड नंबर का एक बार समझाओ। थर्ड नंबर का ये वाला सवाल? यस सर। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना, कॉपी में लिख लेना, ठीक है? जो वाला सवाल करवाया, ठीक है? ले लिया?
चलो इसको मैं हटा, तो ये है देखिए 11 1/2 अपॉन 11 1/4 ये दिया हुआ है, यही है कुछ और सर है? इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये तो सर वो पावर्स माइनस हो जाएगी। वेरी गुड। तो देखिए हमने ये वाला लॉ पढ़ा है, क्या लॉ, कौन सा लॉ पढ़ा है? a upon m upon a upon ए n डिवाइडेड बाय m minus n। m माइनस एन हो जाता है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर होगी, क्या होगा 11 1/2 माइनस 1/4, हाफ में से 1/4 माइनस कर रहे हैं, तो क्या आंसर आता है बताओ? अच्छा हाफ को पहले ये बताओ, हाफ को अब यहाँ पे जब माइनस कर रहे हैं तो देखिए पहले तो डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, तो कैसे करेंगे बताओ? 4 2 8 और 2 4 8। अच्छा इसका 2 और 4 का एलसीएम लोगे तो 8 आता है क्या? नो सर। सर 11 का 2 और 4 का एलसीएम अगर लेते हो तो क्या आता है? 4 11 raised to the power of 4 upon 8 and देखिए 1/2 माइनस 1/4 एलसीएम देखिए इनका आता है 4, 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4। तो देखिए यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में 4 चाहिए, यहाँ पे तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 4 है देखो, तो यहाँ पे चाहिए तो मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे ऊपर नीचे, तो ये 2/4 हो जाएगा, 2/4 माइनस 1/4, ठीक है, 2/4 माइनस 1/4। अब क्या होगा बताओ? सर 1/4 1/4, ठीक है, 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1/4 आ जाएगा, ये दिस विल बी योर आंसर। जिसको भी डाउट आ रहा है ना, तो हमने जो रैशनल नंबर्स पढ़े थे, ठीक है, रैशनल नंबर्स पढ़े थे हमने, उसमें जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन था उसको एक बार रिवाइज कर लो, जिसको भी डाउट आता है, ठीक है। क्लास 7th में किया था इसको, अभी भी किया था 8th में, ठीक है, इसको रिवाइज कर लो, क्योंकि अगर आप इसमें मिस्टेक कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बाकी के 2 सवाल आपको करने हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला आपको होमवर्क है, दिस वन एंड दिस वन इज़ योर होमवर्क, ठीक है। ये क्या चल रहा है? ठीक है, चलो यस सर। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो।